Hello everyone. Students, today we will study worksheet number 20 in environmental studies. बच्चों आज हम पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट नंबर 20 पढ़ेंगे. इन वर्कशीट नंबर 20 चैप्टर 12, 13 एंड 17. वर्कशीट नंबर 20 में कौन कौन से पार्ट हैं? चैप्टर 12 है, 13 है एंड 17. चेंजिंग टाइम्स, ए रिवर्स टेल, नंदिता इन मुंबई. Students, let's see question number 1. Dear children, प्यारे बच्चों, with changing times our houses have also changed in looks and materials used in their constructions. बच्चों, समय के साथ साथ हमारे घर बदलते चले गए, चाहे वह दिखने में हो या फिर भवन निर्माण सामग्री में. Let's see question number 1. Talk to your grandparents and write about the materials used in their houses when they were children. बच्चों, अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करो और लिखो कि उनके बचपन में उनके घर किन चीज़ों से बनते थे. आंसर इज द ग्रैंड पेरेंट्स हाउसेज वर मेड ऑफ मड. दादा दादी के घर जो थे वो मिट्टी से बने होते थे. एंड दोज हाउसेज वर रैप्ड इन डंग मिक्स्ड विद येलो क्ले. और उन घरों की जो लिपाई होती थी वो गोबर में पीली मिट्टी को मिलाकर की जाती थी. द रूफ ऑफ द हाउस वॉज मेड ऑफ वुडन स्टिचेज एंड रेल्स. घर की जो छतें होती थी वो लकड़ी की कड़ी या फिर पट्टों के द्वारा बनी होती थी. इन द विलेजेस, गाँव में, सम पीपल लिव्ड बाय मेकिंग थैच. कुछ लोग जो होते थे वो फूस, जो घास फूस होती है, उससे छप्पर बनाकर रहते थे. अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड दे यूज्ड टू हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउसेज. क्या उनके घरों में शौचालय था? नो, नहीं. देयर वॉज ए टॉयलेट आउटसाइड द हाउस. केवल एक शौचालय होता था जो घर से बाहर होता था. विच सम विलेजर्स यूज टू कम टू क्लीन. जिसको साफ करने के लिए कुछ गांव वाले आते थे. बट नाउ इट इज़ नॉट सो. लेकिन अब ऐसा नहीं है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. द कलर ऑफ द रिवर वाटर चेंजेज फ्रॉम माउंटेन्स टू सिटीज. पहाड़ों से बड़े शहरों तक आते आते नदी का पानी का रंग बदल जाता है. थिंक एंड राइट. सोचो और लिखो द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट विच प्लेस द कलर ऑफ रिवर वाटर चेंजेस. वाई. कि किन जगहों पर पानी का रंग बदल जाता है और अगर बदल जाता है तो क्यों. द कलर ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर चेंजेस एज इट कम्स टू द विलेज एंड द सिटी. पानी का रंग बदल जाता है जैसे ही यह गांव और शहरों में आता है. बिकॉज द पीपल ऑफ द विलेज वॉश डर्टी क्लॉथ्स इन इट. क्योंकि गांव के लोग इसमें गंदे कपड़े धो देते हैं. बाथ द एनिमल्स. और जानवरों को इसमें नहला देते हैं. द कॉन्टेमिनेटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इज पॉर्ड इन टू द रिवर एज सुन एज दे एंटर द सिटी. और क्या होता है बच्चों, शहर में आते ही नदी में फैक्ट्रियों का जो दूषित जल होता है उसे डाल दिया जाता है. इसी वजह से पानी गंदा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए रिवर. यदि तुम एक नदी से पानी पीना चाहते हो, विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक फ्रॉम एंड वाई. तो तुम नदी के किस हिस्से से पानी पीना पसंद करोगे, क्यों. आई विल वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर स्टार्ट्स. मैं नदी के उस हिस्से से पानी पीना पसंद करूंगी जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, शुरू होती है. बिकॉज द वाटर विल बी क्लीन ड्यू टू द नेचुरल ट्री प्लांट्स. क्योंकि वहाँ का पानी प्राकृतिक पेड़ पौधों के कारण साफ होगा. स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू एवर बीन टू द यमुना रिवर इन दिल्ली और एनी अदर रिवर. क्या तुम कभी दिल्ली में यमुना नदी पर गए हो या किसी और नदी पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट इज, वॉज द रिवर वाटर डर्टी और क्लीन. क्या नदी का पानी साफ था या गंदा था.
तो कैसा था बच्चों? द वाटर वॉज डर्टी, पानी गंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्री ग्रो अराउंड इट, इसके आसपास किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं? अराउंड दिस श्रब्स अकेसिया ट्रीज, नाउ यूकेलिप्टस इज ऑल्सो ग्रोन समवेयर, इसके आसपास में बबूल के पेड़ और कुछ झाड़ियाँ उगी होती हैं, लेकिन अब वहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ भी उगे हुए हैं। क्वेश्चन 4 इज मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है। वेयर यू कैन सी द क्राउड एवरीवेयर, जहाँ पर तुम प्रत्येक जगह भीड़ देख सकते हो। क्वेश्चन है वाई सो मैनी पीपल लिव इन बिग सिटीज लाइक मुंबई, थिंक एंड राइट, मुंबई जैसे बड़े शहर में लोग क्यों रहते हैं? सोचो और लिखो। तो बच्चों आंसर है पीपल लिव इन मुंबई टू अर्न ए लिविंग, लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए रहते हैं। फॉरेन पीपल कम हेयर टू रोम हेयर, रोम भी बोलते हैं, रोम मीन्स होता है घूमना, तो विदेशी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देयर आर मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हेयर, यहाँ पर बहुत अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। देयर आर फिल्म सिटी, द लार्जेस्ट पोर्ट एंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर फिल्म सिटी है, सबसे बड़ा बंदरगाह है और हवाई अड्डा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ है। क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन देयर डेली लाइव्स इन सिटीज लाइक मुंबई, डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट। तो बच्चों वहाँ पर लोग रोजाना किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखो। तो आंसर है बच्चों पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लोग वहाँ पर पीने के पानी की किल्लत का सामना करते हैं। देयर इज क्राउड ऑफ पीपल कमिंग एंड गोइंग इन बस एंड रेल, वहाँ पर बस व रेल में लोगों के आने जाने के कारण बहुत अधिक भीड़ रहती है। द होल फैमिली हैज़ टू लिव ईट स्लीप इन द सेम रूम, पूरे परिवार को एक ही कमरे में रहना पड़ता है, खाना पड़ता है और सोना पड़ता है। देयरफॉर इसीलिए मोर पीपल लिव इन लेस स्पेस, अधिक लोग बहुत कम जगह में रहते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। नंदिताज मामा एंड अदर्स हैव टू वेकेट देयर हाउस, नंदिता के मामा और अन्य लोगों को अपना घर खाली करके दूसरी जगह मूव टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। बिकॉज ए होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ड देयर, क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनने जा रहा है। डू यू थिंक इट इज़ राइट थिंग, क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे किसको लाभ होगा? थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। तो इसका आंसर है बच्चों नो, इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। नंदिताज मैटरनल अंकल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि नंदिता के जो मामा हैं वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे। एंड हिज वर्क प्लेस वॉज क्लोज टू इट, और उनके काम करने का जो स्थान है वो यहाँ से बहुत पास था। दिस वुड कॉज ट्रबल टू नंदिताज अंकल एंड अदर्स, इससे नंदिता के अंकल को और अन्य लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एंड दोज हु बिल्ड होटल्स विल बेनिफिट, और जो लोग इस होटल को बनाएंगे उन्हें इससे लाभ होगा। अब देखते हैं बच्चों एक्टिविटी। टेक 5 ग्लासेस और बोटल्स, 5 गिलास या बोतल लीजिए। टेक अबाउट हाफ ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट, शुगर, हल्दी, आधा चम्मच नमक लेना है, चीनी लेनी है, हल्दी एंड 1 टीस्पून ऑफ सोप, वाटर एंड एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एनी अदर। बच्चों 1 चम्मच टीस्पून ऑफ सोप, साबुन का पानी लेना है, और कोई भी खाने वाला तेल, मस्टर्ड का या तिल का या कोई भी तेल आप ले सकते हैं। टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच बोटल्स और ग्लास, सभी गिलास या बोतलों में पानी की जो मात्रा हो वो बराबर हो। पुट ईच ऑफ द अबव आइटम इन सेपरेट बोटल्स और ग्लासेस, अब आपको जितने भी ये सामान दिए गए हैं इन सभी चीज़ों को अलग अलग बोतल या ग्लास में डाल दें।
मिक्स ऑल द आइटम्स इन द वाटर कंटेन्ड इन सेपरेट बॉटल्स और ग्लासेस। अब अलग अलग बोतल या ग्लास में जो जो सामान डाले हैं उन्हें पानी में मिक्स कर दें। नीचे दी गई तालिका में अपने प्रेक्षण को सही का मार्क लगाकर पूरा करो। बच्चों आइटम क्या क्या थे? सॉल्ट, शुगर, हल्दी, सोप, वाटर, ऑयल। अब देखिए वाटर में क्या क्या डिसॉल्व हुआ। सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया, शुगर भी हो गया और सोप वाटर भी हो गया, लेकिन हल्दी और ऑयल नहीं हुए। तो जो नहीं हुए उनका हमें मार्क कहाँ लगाना है? इस कॉलम में। तो हल्दी और ऑयल नहीं हुए। अब देखते हैं कलर ऑफ वाटर चेंज्ड, किस किस का कलर बदल गया। तो हल्दी डालने से पानी का कलर चेंज हो गया और साबुन डालने से पानी का कलर चेंज हो गया। कलर ऑफ वाटर डिड नॉट चेंज, और जिनका कलर नहीं चेंज हुआ वो कौन कौन से हैं? साल्ट डालने से पानी का कलर चेंज नहीं हुआ, और शुगर डालने से भी, और ना ही ऑयल डालने से पानी का कलर चेंज हुआ। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करेंगे और जो भी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा उसे आप इस टेबल में फिल करेंगे। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.